एक दफा मैं और इंजमाम हक बैठे हुए एक जगह, तो कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे। तो मुझसे कहा, सईद भाई आप कहते हैं निकलो निकलो निकलो, क्यों निकलो? घर में अब हम टीवी देखते हैं, सुबह फलां डॉक्टर का बयान, शाम को फलां डॉक्टर का बयान, आप हमसे दीन की बात करें, हम आपको जवाब देंगे। तो मैं चुप रहा। इंजमाम को भी मैंने कहा इनका जरा फ्यूल खत्म होने दो, फिर हम शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद उनके दो लड़के आए कि सईद भाई ये दो बेटे हैं, एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है, एक को सईद अनवर बनाने को इंजमाम। मैं कहा इसको टीवी दिखाएं, 10 साल बन जाएगा। मैं कहा 10 साल बाद इसको शोएब अख्तर के सामने खिलाएंगे, फिर देखें घर आता है या कब्रिस्तान जाता है। एक है नॉलेज, एक है तफक्को फिर दीन, दीन की तफक्को। अल्लाह फरमाते हैं अफलम यसीरु फिल अर्द, जब तक तुम जमीन में सैर नहीं करोगे, फतकून लहू कुलूब याकुलून बिहा, दिल नहीं खुलेगा, अकल का हवा भी नहीं लगेगी। वो थी नॉलेज। इब्लीस को बहुत नॉलेज थी, लेकिन बेवकूफ फंस गया, अकल नहीं थी ना, नॉलेज तो बहुत थी। अगर तुम चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की अकल को खोले, और तुम चाहते हो, एकदम बीवी से बहस कर रहा था, बीवी से अक्सर आपकी तो माशाल्लाह स्माइलिंग फेसेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नॉट मैरिड, यू नो, बिकॉज आफ्टर मैरिज हंसी बैंड हो गई, नो मोर हंसी। तो इधर बीवी से मैं कह रहा था सो जाओ, तुम लोग में अकल तो होती नहीं। तो कहा आप लोग ये क्यों कहते हैं औरतों में अकल नहीं होती? मैं कहते कि इंटेलिजेंट में जेंट होता है, इट्स नॉट वुमेन, इंटेली वुमेन, इंटेली गर्ल, इंटेली नो इंटेली। तो उसने कहा बिल्कुल सही कहा, मेंटल में भी मैन होता है, वुमेन नहीं होती, मेंटल है ना, नो वो मेंटल, मेनियक मैन। तो अकल का ताल्लुक जो है वो दिल से है ना। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी अकल दी थी कि कायनात में किसी के पास भी नहीं थी। अकल के लिए फिरना पड़ता ना। मैं क्रिकेट खेलता था घर में, क्रिकेट की अकल नहीं थी, बस इधर मारा उधर मारा आउट। लेकिन क्रिकेट की अकल की अभी कौन सा शॉट खेलना है ना। अभी मैं तवाफ कर रहा हूं, अकामत होगी, तवाफ करूं या मैं नमाज पढ़ूं? तवाफ हरम की सबसे बड़ी नेकी है, तवाफ छोड़ो। मैं हाजी हूं, अराफा में हूं, मगरिब पढ़ूं? नहीं, छोड़ो, कजा करो, उसको ना पढ़ो। ये तफक्कुह फी दीन। बहुत सारे लोग मगरिब पढ़ते। एक औरत दौड़ रही थी हरम में, दौड़ रही थी, उसमें सफा मरवा पे, हज पे दौड़ लगा रही थी। मैं मौलवी साहब ने कहा बेवकूफ, यहाँ औरतें नहीं मर्द दौड़ते होगा। बेवकूफ, हाजरा दौड़ी थी, इब्राहिम सलाम दौड़े थे। अब इसको कौन समझाएगा, है ना? इब्राहिम सलाम थोड़ी दौड़े, हाजरा। तो हम मर्द दौड़ रहे हैं। अगर अकल इस्तेमाल की सर वाली तो मर गए, क्योंकि सर की अकल बहुत कमजोर होती है। एक मौलवी साहब है, मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े जबरदस्त आलिम हैं, शुगर के मरीज हैं। तो मैंने कहा हजरत यहाँ वाली अकल तो हमारी सबकी फारिग। कहते क्यों? मैंने कहा बकरी को कभी गोश्त नहीं खिला सकते, शेर को घास नहीं खिला सकते, लेकिन मौलवी साहब शुगर के मरीज हैं, अभी अफ्तारी में सब कुछ खा जाएंगे। उनको पता है क्यों? यहाँ से इंसान कमजोर है। अल्लाह ने इंसान को मुमताज बनाया इस कल्ब की वजह से। और कब्र का पहला सवाल कल्ब का है, मन रब्बुक व हुस्सिल मा फी सदूर अल्लज़ी ततिलु अलल अफीदा, जहन्नुम सीने में घुसेगी। ला यनफु माला वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिक़ल्बिन सलीम। तो दिल खोलने के लिए अफलम यसिरु फिल अर्द। हमारे बाज दफा कप्तान इमरान खान ऐसी ऐसी ग्राउंड में बातें करते थे, कहते यार इनको समझ नहीं, और वो सही होता था, मैच जीत जाते थे। एक दफा 30 रन चाहिए थे, 8 विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया मारा मारी कर रही है, कहना मैच जीते, हम जीत गए मैच। 92 वर्ल्ड कप पूरी दुनिया कह रही हार जाएगी, जीत गए हम। तो ये फिरने से होता है, ये सिर्फ खान साहब के साथ नहीं है। जो भी जिस फील्ड में फिरेगा अल्लाह उसकी अकल उस पर खोलेगा। बैठ के ना, इल्म जो है ना, इल्म में जो है जज्बो होती है, सुकून लाम में, ये बैठ के सीखा जाता है। अमल में लाम में हरकत है, ये हरकत से सीखा जाता है। हमारे फरमाते थे मौलाना, तबलीग का काम लोगों को बेवकूफ बनाना है बेवकूफ जी, जिसका वकूफ ना हो चलता रहे, वकफ ना हो, वकूफ बेवकूफ। स्टैग्नेंट वाटर इज डर्टी, स्टैग्नेंट वाटर बिकम स्टिंकी। बेवकूफ, चलता रहे। एक मुफ्ती साहब 1 घंटे किसी को निकलना समझा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं बैठा सो रहा था, नींद, मैं कहा मुफ्ती साहब इसको जाने दो यार। उसको कहा नहीं आप बताओ क्यों निकलूं? मैं कहा अगर तू 7 दिन खाना खाए और ना निकले क्या होगा? मर जाऊंगा। मैं कहा निकलेगा नहीं तो मर जाएगा, निकलना जरूरी है, निकले बगैर काम नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों, अकल के दिल की अकल, दिल की आंख और दिल के कान खोलने के लिए फिरना पड़ता। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पानी और मिट्टी का बनाया। पानी अगर अपनी हद में रहे ना, नलके में कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह गर्म पानी आ रहा है माशाल्लाह, है ना, ठंडा पानी आ रहा है, गर्म शावर, गर्मी हद में। पानी हद छोड़ दे, नलके फोड़ दे, सारा घर बर्बाद कर। पानी बहुत खूबसूरत है। पाक समंदर कराची में लोग जाते हैं, फ्लड आया, पूरे कराची को तबाह कर दिया। पानी ने हद छोड़ी, पूरा कराची तबाह हो गया। हम सब पानी से बने, सब हद से निकले हुए, कोई बाउंड्री नहीं है। बगैर बाउंड्री के तो क्रिकेट नहीं होती। हमें लोगों से पूछते हैं भाई अमेरिका में कितनी नमाज पढ़ना फर्ज है फजर में? 2 रकात। मैं समझा यहाँ 4 है कि माहौल अच्छा है, 2 ही है।
मैं कहा ज़कात पैसे ज्यादा सुना 10% है, क्या 2.5% है? मैं कहता हूं अमेरिका में कमाना कितना फर्ज है? जी कमाना कितना फर्ज है कुछ नहीं पता, कमाई जाओ कमाई जाओ, कोई ब्रेक ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कब कमाना फर्ज है? क्या अमेरिका में ज़वाल में सजदा कर सकते हैं? क्या अमेरिका में फजर में ईशा पढ़ सकते? नहीं। वक्त कब फर्ज है कब नहीं है पता ही नहीं उम्मत को, कब कमाना फर्ज है कब नहीं कमाना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिन रिज़्क़, हम तुमसे रोजी नहीं चाहते। वमा उरीदु अन युतमून, हम नहीं चाहते तुम अल्लाह को खिलाओ। अल्लाह तो खुद बड़ी ताकत रज़्ज़ाक़ ज़ात है। हमारा मकसद कमाना नहीं है, पेशाब करना जरूरत है, आगे मकसद थोड़ी है, कमाना एक जरूरत है। मैंने मकसद बनाया, अल्लाह की कसम जलील हूं, जलील कुछ भी नहीं बना, कमा कमा के हशर कर दे। हमारे लाहौर में कहते हैं लाहौर, लाहौर होर लेके होर लाहौर, और कराची में कहते हैं आमाल, जहां से भी आ जा बस आमाल। इतना कमाया कुछ नहीं बचा, और ना किसी का मनता देखा आज तक, कभी नहीं, ये लाइन ही नहीं। मुफ्ती साहब ने कॉफी बड़ी जबरदस्त पिलाई माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है घर के काम आप खुद ही करते हैं, इतनी अच्छी कॉफी माशाल्लाह। मुफ्ती ऐसे बनते हैं, वो मुफ्ती बन ही नहीं सकता जो घर के काम न करे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के काम करते थे भाई, ये सुन्नत है, इसमें वो नहीं है। मेरी बीवी एक दफा हम गए वहां अपना ये कहा है बनी साद, जहां आप अलैहिस्सलाम बचपन में रहे थे, छोटे से 2 कमरे, छोटे से, और एग्जैक्टली वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं थी, वैसे छोटे कमरे, यानी मेरे किचन जितना कमरा, 2 कमरे थे, एक ऊपर नीचे। तो जुनैद जमशेद ने नाच शुरू कर दी, कैफियत बन गई, वहां दरख्त भी था शक़ सदर वाला। तो मुझे कहा थोड़ी सी सीरत पे बात करें, मैंने बात की तो मेरी बीवी ने बात की बात कहा आप इतनी सीरत पे बात करते हैं, घर का एक काम नहीं करते। मैंने कहा मेरी नादान बीवी, इतना घर बना ले, सारे काम मैं करूंगा, तेरा तो किचन भी इससे 3 गुना बड़ा है, मैं नौकर हूं तेरा, इतना घर तो बना, घर बड़ा चाहिए, काम भी मैं करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर छोटा सा काम का, वो तो खैर क्या था, उनकी क्या मिसाल है। मेरे दोस्तों, पानी कितना फायदेमंद चीज है ना। हम जब थकते थे ना क्रिकेट में, कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई फिजियो हमारे लैक्टिक एसिड थकन नहीं, स्विमिंग निकाल देती थी। पानी ऐसी जबरदस्त चीज है, इंसान की थकन निकाल देती है, पानी इंसान की प्यास बुझाती है। पानी के बगैर कोई शय जिंदा नहीं रह सकती, हर शय को पानी से बना है। हम पानी से बने हैं, हम पानी से बने हैं। पानी जो है, जब हमें चोट लगती है बर्फ लगाते हैं, ऐसे स्वेलिंग खत्म होती है। मेरे सर में जिंदगी में एक ही दफा गेंद लगा, हेलमेट नहीं पहनी थी, तो उसके बाद मैंने बर्फ लगाई, 6 घंटे बाद फिर बर्फ, 24 घंटे स्वेलिंग खत्म हो गई। पानी थे माशाल्लाह। पानी को देख के हम, जब इंडिया के खिलाफ मैच हो, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो हमें बिठाते समुद्र के सामने, पानी को देख के सुकून मिलता है। इंसान को देख के सुकून मिलना चाहिए था। आज इंसान मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के बेसुकून हो जाते हैं, कहाँ आ गई फिर वही शक्ल। हमारे, मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे फोन पे एक फोन आया, उस पर नंबर नाम लिखा था, उसे को कौन, बीवी का फोन है, हिटलर लिखा था, हिटलर, बीवी का नाम हिटलर है। हमारी एक रिश्तेदार है खाला, फोन आया, उसको फोन किसका, शौहर का, गौरी मिसाइल नाम रखा था। भाई कैमरा बंद कर। एक आदमी डार्ट बोर्ड पे तीर मार रहा था जोर जोर से, गुस्से में, सामने बीवी की फोटो लगाई थी, मार रहा था। बीवी का फोन, हनी व्हाट यू डूइंग, हनी मिसिंग यू, कांट हिट यू, मिसिंग यू। पानी तो इतनी जबरदस्त चीज है, वो मजा आ रहा है, सिर्फ ठंडा पानी, चाय भी पानी, जूस भी पानी, दूध भी पानी, माँ की छाती से बच्चा पानी पी रहा है, दूध पी रहा है। आज ये पानी क्या बन गया भाई, पानी हद में हो तो लहर, पानी हद छोड़े कीचड़ बन जाता है। आज ये पानी हद से निकल गया है, अपनी मर्जी, जहां चाहूं चला जाऊं, जहां चला जाऊं, ये पानी में। दूसरी चीज, हम बने मट्टी से, मट्टी, हर शय जो है अल्लाह ताला ने, हमारा कपड़ा मट्टी से, गाड़ी मट्टी, हर चीज मट्टी से। मट्टी, सबसे अच्छी मट्टी कौन सी होती है? इंसान की अब्द, जिसको अब्द कहते हैं। उस मट्टी को कहते हैं जो लोगों के पैरों के नीचे आती है, नीचे। आज हम बड़ा बनना चाह रहे हैं, हमें बड़ा बना दो। मेरे दोस्तों, पानी और इंसान, पानी और मट्टी का मजमुआ है, इसमें बहुत खैरें हैं, लेकिन ये खैरें कब दिखेंगी? मेरी जो क्रिकेट की टैलेंट थी, वो क्रिकेट के ग्राउंड में नजर आई, हॉकी में थोड़ी नजर आती। स्विमर का टैलेंट पानी में आता है, ये फर्श पे थोड़ी आएगा। हवाई जहाज का टैलेंट हवा में आता है, यहां जमीन पर थोड़ी आएगा। किश्ती का टैलेंट पानी में है, खुशकी में थोड़ी है। सिम का टैलेंट मोबाइल सिम में, बादशाह के महल में थोड़ी है। मेरे दोस्तों, हमारा टैलेंट किस में है? अल्लाह के नबी के रास्ते में है। अगर हम अल्लाह के रास्ते, नबी के रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि यौम यद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम क़यामत के अपना हाथ खा जाएगा, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा रसूल सबीला। आप तो माशाल्लाह तालिब इल्म कितने सारे हैं, अक्सर हैं या कुछ मेरे टाइप के हैं जिनको इल्म की जरूरत ही नहीं, सब ये मदरसे वाले हैं, अच्छा आम लोग हैं ना। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कहा है कि ये मेरा नबी का, काश ये अपना हाथ चबा जाएगा और कहेगा हाय काश मैं नबी का रास्ता अपना रास्ता बना लूं।
याद रखना, दीन की बहुत सारी मेहनतें हैं, सब हक हैं, कोई गलत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये दरस निजामी ये कितने साल पहले शुरू हुआ मौलाना? 100 साल पहले। तबलीग का काम 100 साल पहले, तो बीच में 1000 साल क्या हो रहा था? क्या उस वक्त दीन नहीं था? क्या उलमा नहीं थे? क्या उस वक्त नहीं, सब कुछ था। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कौल है कि जैसे दीन के पहले, जैसे उम्मत के पहले तबके की इस्लाह हुई, उम्मत के आखिरी तबके की भी होगी। पहले तबके की इस्लाह किससे हुई? अल्लाह के नबी के तरीके से। याद रखना, दीन की जितनी मेहनतें हैं वो तरीक से निकली हैं। तरीका, तरीक कहते हैं छोटे रास्तों को, हाजी तरीक, डिटोर्स को। सबील कहते हैं मोटरवे को। सबील एक ही होती है। क्या हाय काश मैं नबी के रास्ते को अपना रास्ता बना लेता। कहेगा ओए तेरा नाश हो, तूने उन लोगों से दोस्ती क्यों कर ली? नबी का रास्ता छोड़ दिया। नबी का रास्ता तरीक, ये मैं नहीं कह रहा, ये शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। मौलाना अहमद बालपरी साहब ने खुद सुना, हमें बताया कि नबी का रास्ता क्या है। कुल हादिही सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना मनित्तबानी। नबी का एक ही रास्ता, उसको सबील का है। नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी अपनी। साहबा ने एक गलती की इज्तिहादी, अपनी गलती जानबूझ के नहीं, डेलिबरेटली नहीं, वो पहाड़ी छोड़ दी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी मर्जी पर ना छोड़ना। एक इज्तिहादी गलती हुई, 70 सहाबा शहीद हो गए। 70 सहाबा, अल्लाह के नबी के सबसे कायनात की कीमती दांत शहीद हो गए। आज हम कितनी नबी की बातें छोड़ रहे हैं, कितनी नबी की बातें हम नहीं मान रहे। जो नबी के उसको ले लो, जिसे बास करो उसको मना, आज बास हो जाओ। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका क्या है ये समझना पड़ेगा। आज सब परेशान है, सच बता रहा हूं। मुझे तो यकीन करो, मुझे जहाज में, मुझे ना लोग पता नहीं सब आके बातें बताते हैं, फला यूं होता है, फला यूं। भाई मैंने कहा हम गाड़ी बेच रहे हैं, ड्राइवर नहीं बेच रहे। तबलीग को देखो, तबलीग वालों को मत देखो। तुम आम खा रहे हो, मेरा जैसा एक मौलवी आम दाढ़ी में घुसोड़ा, तुम आइंदा आम नहीं खाऊंगा, ऐसे हो? ये खिलाड़ी गलत आउट हो गया, मैं आज तौबा क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ये खिलाड़ी गलत है, खेल थोड़ी है। ये ड्राइवर 2 नंबर है, गाड़ी थोड़ी है। गाड़ी तो लेक्सस है, गाड़ी तो पोर्श है। ये तबलीग की तरफ बुला रहे हैं, हम तबलीगियों की तरफ थोड़ी बुला रहे हैं। तबलीग वाले वो हैं जो अल्लाह रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा, और जो मर चुके हैं। जिंदा के पीछे चलने का तो हुक्म ही नहीं है। कोई नई चीज ले आए, कोई नया तरीका डाल दे, उम्मत में तोड़ पैदा करे, ये तो जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका क्या याद रखना कि अल्लाह कुरान में कहते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक, अलबत्ता हमने तहकीक नबी के उसवा में बेहतरीन नमूना रखा है। नबी की 3 सुन्नतें थी, याद रखना भाई। नबी के तरीके के बगैर, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम ये कहते चाहते हो, तुम दावा करते हो अल्लाह की मोहब्बत का, तुम नबी की इत्तबा करो। इत्तबा किसको कहते हैं? ये आईफोन है, पता नहीं कौन सा है, 10, 11 है। ये बनता है 1 साल में, टेस्ट होता है। पानी में डालते हैं 1.5 मीटर और जमीन पे गिराते हैं, चेक करते हैं, तो ओनर कहता है फत्तबिऊनी, इसकी नकल में सब बना दो। पूरी दुनिया में आईफोन ऐसे ही है, फत्तबिऊनी। ये लेक्सस है 2024, फत्तबिऊनी। ये वो है अपना टेस्ला, फत्तबिऊनी। अल्लाह कह रहे हैं फत्तबिऊनी, ये मेरा नबी है, शक्ल इसकी, कपड़े इसके, खाना इसका, शादी इसकी, सब कुछ इसकी। एक चीज भी 2 नंबर वापस। ये जो बैटरी है चाइनीज लगी है, वापस करो आईफोन को। हाँ फत्तबिऊनी। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मजमे नजर, कौन तुम्हें नबी कौन है? एक ही शक्ल। बुरा ना मानना भाई, बुरा ना मानना। किसी जाओ स्टेबल में, घोड़े दूसरी शक्ल के, तो एक ही शक्ल, गधे एक ही शक्ल, गाय एक ही शक्ल। और गाय का, मैं एक जगह बैठा दुबई में, एक अफ्रो अमेरिकन मुझे देख रहा था और एक गोरा मुझे देख रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताओ, वो मुझे देख, जब मैं देखूं उधर मुंह करने डरे। दाढ़ी वालों ने सबको डराया हुआ है, सिर्फ बीवियां नहीं डरती, बाकी सब डरते हैं। वो जो है अपना, अल्लाह माफ करे, जब मैं देखूं, मैं इधर दोनों इधर बैठो। मैं कहा कॉफी पियोगे? मैं कहा यार कोई गन नहीं, कोई बम नहीं है, बैठ जा, बैठ गया, रिलैक्स। एक दो लतीफ सुना। मैं कहा बताओ क्यों देख रहे थे? कहते यार ऐसे ही हम देख रहे थे कि तुमने सफेद पगड़ी पहनी है, कोई लाल पहनता, कोई हरी है, पगड़ी का चक्कर क्या है? मैं कहा इसमें क्या मसला है? मैं कहा तुम कहां से हो? कहते मैं नाइजीरिया से। तुम कहां से? कहा मैं किसी चिली से। मैं कहा तुम्हारे यहाँ लोग एक ही पतलून पहनते हैं रंग की? कहते नहीं, ओन पतलून, वट एवर कलर यू वांट। मैं कहा वट एवर टर्बन यू वांट, वेयर। कहता गुड आंसर। मैं कहा अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है। कहता बोलो। मैं कहा तुम्हारे यहाँ सुना है कि लोग ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, सुना भैंस आजकल पेप्सी और कोको कोला दे रही है, तो दिमाग खराब है, भैंस तो दूध ही देती है। मैं कहा अच्छा, मैं समझा शायद काला आ रहा है। मैं कहा चिली में सुना है भैंसे 7 अप माउंटेन ड्यू दे रही है। कहा तुम्हारा दिमाग खराब, भैंस तो दूध देती है। मैं कहा तू इंसान, मैं इंसान, तेरा मकसद क्या है? कुछ नहीं पता।
गाय का एक मकसद, गधे का एक मकसद, हमारा मकसद डॉक्टर बनना जरूरत है, इंजीनियर जरूरत है, जरूर मकसद एक ही है मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। कि जो नबी की इत्तबा करेगा उससे अल्लाह की कसम, बीवियां क्यों मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं, पूरा पैसा दिया, जेवर पहनाया, दुनिया की हर टूरिज्म कराई, लेकिन बीवी से मोहब्बत नहीं करा सका। बीवी की अल्लाह कह रहे तू मुझसे मामला ठीक कर, सारी मखलूक से तेरा मामला ठीक कर दूंगा।